एक समय की बात है, दौलतपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसका नाम कल्लू था। कल्लू कई तरह के बड़े बड़े जुर्म कर चुका था। उसके चार चेले भी थे जो उसके हर गुनाह में साथ देते थे। पर अब कल्लू चोरी और किडनैप करके बहुत थक चुका था। एक दिन कल्लू बोला, अरे बिल्लू, सुन तो, तुझे तो पता ही है, अब तेरे बॉस की उम्र भी हो गई है और अब इस धंधे में कुछ ज्यादा नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई एक लड़की देखकर शादी कर ली जाए। क्या बोलता है? फिर बिल्लू बोला, अरे वाह सेठ, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। भला आपसे कौन लड़की शादी करेगी? सारा गांव जानता है बॉस कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। अब गांव में तो कोई भी लड़की आपसे शादी करने वाली नहीं है। फिर टिल्लू बोला, हाँ बॉस, ये सही कह रहा है। कल्लू उन्हें गुस्से से देखता है। फिर बिल्लू बोला, अब अगर आपको शादी करने का इतना ही मन है बॉस, तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम शहर चलें? वहां पर ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम गुंडे हैं और कोई भी लड़की हमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अरे मेरा मतलब है आपसे बॉस, आपसे। फिर टिल्लू बोला, हाँ, और क्या पता बॉस की शादी के बाद हमें भी कोई लड़की मिल जाए। ये सुनकर कल्लू उसे देखता है और फिर बिल्लू कहता है, कल्लू, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही और हम शहर जाकर ऐसा ड्रामा करेंगे कि सबको लगेगा कि हम बहुत अच्छे खानदान से हैं। क्या समझे? लेकिन शहर जाने से पहले हमें एक बहुत बड़ा हाथ मारना होगा ताकि हम शहर में आराम से अपना गुजारा कर सकें। ये प्लान बनाकर कल्लू अपने चेलों के साथ शहर के सबसे धनी सेठ को लूटने की तैयारी बनाने लगा। कल्लू बहुत बड़ा गुंडा था और हमेशा अपना स्टेटस मेंटेन रखता था। वो किसी को भी लूटने से पहले गांव में खबर फैला देता था कि वो किसी और कब लूटने वाला है। ऐसा करके वह लोगों को दिखाता था कि वो किसी से नहीं डरता और किसी में दम हो तो उसे रोक ले। फिर कल्लू बोला, अरे ओ टिल्लू, गांव में जाकर ये खबर फैला दो कि अब हम कोरा सेठ को लूटने वाले हैं और ये इस गांव में मेरी आखिरी लूट होगी। इस खबर ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी। कल्लू शाम को अपने चेलों के साथ कोरा सेठ के घर पहुंच जाता है और वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। फिर सेठ बोला, आओ आओ कल्लू भाई, तुमने तो आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। फिर कल्लू बोला, अरे ओ सेठ, पागल हो गया है क्या? भला कोई गुंडे मवालियों की भी राह देखता है क्या? अबे। फिर बिल्लू बोला, हाँ और क्या, तू लूटने के लिए हमारी राह क्यों देख रहा था रे? फिर कल्लू बोला, ओए, तू चुप कर। जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में बकर बकर क्यों कर रहा है? जानता नहीं क्या, मैं तेरा सीनियर हूँ। चुपचाप कोने में खड़ा हो जा, चल। सेठ बोला, अरे खड़े क्यों हो कल्लू भाई, आइए बैठिए, कुछ ठंडा मंगवाऊं? फिर कल्लू बोला, अरे ओए, तेरा तो सच में दिमाग खराब हो गया है लगता है। फिर सेठ बोला, अरे नहीं नहीं कल्लू भाई, ये तो खुशी के बारे में बावला हुआ जा रहा हूँ। हाँ। फिर कल्लू बोला, ए, किस बात की खुशी रे? हम तुझे लूटने आ रहे हैं। फिर सेठ बोला, अरे यही तो खुशी की बात है कल्लू भाई। मैं साल भर इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और साल खत्म होते ही तुम आते हो और मुझसे सब कुछ लूट कर ले जाते हो। मगर क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी लूटपाट है, मैं तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ देने को तैयार हूँ। हाँ, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मुझे तुम्हारी दोबारा शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। फिर कल्लू बोला, अजीब पागल आदमी है ये, लुटने पर खुश हो रेला है। खैर ला, अपना सारा माल इधर कर। फिर कल्लू कोरा सेठ को लूटकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन कल्लू अपने चारों चेलों को लेकर शहर चला जाता है। गांव वाले भी कल्लू के जाने की खबर सुनकर काफी खुश थे। कल्लू अगले ही दिन अपने चारों साथियों के साथ शहर पहुंच जाता है। फिर बिल्लू बोला, अरे वाह बॉस, यह जगह तो एकदम फंटेस्टिक है। हाँ, यहाँ तो मजा ही मजा आएगा। चलिए हम पहले चलकर कोई रहने की जगह ढूंढते हैं बॉस। फिर कल्लू बोला, भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को शायद पता नहीं है, पर मेरा एक बचपन का खास दोस्त रहता है यहाँ।
वो बस हमें लेने आता ही होगा। तभी कल्लू के बचपन का दोस्त पिंकू उसे लेने स्टेशन पर पहुंच जाता है। वो सब पिंकू के घर जाते हैं। पिंकू को वो सब कुछ बताता है कि वह लोग सब गलत काम कुछ समय के लिए छोड़कर आए हैं और कल्लू अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। फिर पिंकू बोला, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। फिर कल्लू बोला, हाँ हाँ पिंकू, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। फिर पिंकू बोला, हाँ तो कल्लू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कल्लू और उसके चारों चेले ध्यान से पिंकू की बात सुनते हैं। पिंकू बोला, देखो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे घर के सामने घर है और वहाँ एक लड़की रहती है। उसका नाम कविता है। वो अकेले ही रहती है और वो एक टीचर है। पर दिक्कत एक ही है कि वो मॉडर्न टाइप की है और तुम ठहरे गुंडे। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। खुद को पूरी तरह से चेंज कर लेना चाहिए, अपने कपड़े से लेकर अपने बालों तक, और तुम्हें उससे ये छुपाना होगा कि तुम गुंडे हो, समझे। फिर कल्लू बोला, बाकी तो सब ठीक है पिंकू, पर भला अपन उससे ये काहे को छुपाना होगा कि मैं एक गुंडा हूँ? क्या ये गलत नहीं होगा क्या? फिर पिंकू बोला, अरे यार कल्लू, अगर तुम उसे जाकर ये कहोगे कि तुम गुंडे हो और गांव से आए हो, तब तो शायद वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी। समझ नहीं रही हो तुम? एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, बस फिर उसे बता देना कि ये सब झूठ था, है कि नहीं। कल्लू को ये सब गलत तो लग रहा था, पर उसके चेलों और पिंकू के बार बार कहने पर वो मान जाता है। अगले दिन कल्लू अपने चेलों के साथ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाता है। शाम को जब कल्लू घर आता है और पिंकू से देखता है, तो कल्लू अपने बाल मॉडर्न स्टाइल में कटा चुका था और उसने शर्ट पैंट पहन रखी थी। फिर पिंकू बोला, अरे वाह कल्लू, ये तो कमाल ही हो गया भाई। जैसा मैंने कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया है। अब लग रहा है ना तू गांव का गोरा। अरे मेरा मतलब है कि शहर के गोरे। हाँ। अगले ही दिन पिंकू एक इंग्लिश ट्यूशन टीचर को घर बुलाता है और उसे कल्लू को कुछ इंग्लिश की 2-4 बातें सिखाने को जल्द से जल्द बोलता है। फिर टीचर बोला, चलो कल्लू बताओ, हाउ आर यू? कल्लू बोला, मी नो बेन यू ओके। ये सुनकर वहां बैठे पिंकू और कल्लू के बाकी चेले जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिल्लू बोला, वाह उस्ताद वाह, क्या अंग्रेजी बोली है आपने। वाह, इसको सुनकर तो अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे। हाँ। फिर टिल्लू बोला, अरे उस्ताद जरा हमें भी सिखा दो अपने जैसी थोड़ी सी अंग्रेजी। कल्लू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हवा में फायरिंग कर देता है। ट्यूशन टीचर तो गोली की आवाज़ सुनकर ही बेहोश हो जाता है। फिर पिंकू बोला, अरे कल्लू ये क्या किया? अब तुम्हें कौन अंग्रेजी सिखाएगा? टीचर तो बेहोश हो गया। फिर कल्लू बोला, हो गया हो जाए बेहोश, अभी मरा तो नहीं है ना। ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कल्लू का मजाक। हाँ भाई, किसको अंग्रेजी सीखनी है वे? अभी सिखाता हूँ। सारे चेलों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और वो वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद अगले दिन बहुत मिन्नतें करने के बाद इंग्लिश टीचर वापस आया और कल्लू को थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाकर चला गया। अगले दिन कल्लू अपने चेलों और पिंकू के साथ उस लड़की के घर जाता है, नया सूट पहनकर जो उसके चेलों ने उसे दिलवाया था। कल्लू ने अपने बाल भी जेल से सेट कर रखे थे। कविता बोली, अरे आइए आइए, मैं आप सभी का इंतजार कर रही थी। फिर कल्लू बोला, आइला लड़की तो एकदम राजपिक है पिंकू, अब तो लगता है दूल्हा बन ही जाऊंगा। हाँ। पिंकू बोला, ठीक है, चलो अंदर चलो, सब लोग बैठ जाओ। कल्लू और उसके चेले सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी चेले टेबल पर रखी मिठाइयों को देखते ही उनकी तरफ हाथ लपकाते हैं और तभी कल्लू उनके हाथ पर गुस्से से मारता है। बिल्लू बोला, अरे बॉस, हमें तो खाने दीजिए। फिर कल्लू बोला, कम से कम थोड़ी देर तो सब्र कर वे, कम से कम बात तो पक्की होने दे, बाद में खा लेना जी भर के। तभी बिल्लू की नज़र वहां रखे फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। कविता के साथ साथ सभी चेले उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वो चुप हो जाता है और फिर बॉस के कानों में कुछ कहता है। फिर बिल्लू बोला,
अरे बॉस, जरा सामने लगे फोटो फ्रेम को तो देखो। उस फोटो फ्रेम को देखकर कल्लू की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो उछलकर खड़ा हो जाता है। कविता बोली, अरे आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? फिर कल्लू बोला, नोथिंग, मेरा मतलब कुछ भी नहीं। हमें लगता है हमें अब चलना चाहिए। फिर कविता बोली, ऐसे कैसे? अभी तो आप लोग आए ही हैं। कुछ लीजिए ना, पापा आते ही होंगे। फिर कल्लू बोला, अभी जाने दो, दोबारा आएंगे। माना करो, अभी जाने दो। फिर पिंकू बोला, अरे क्या दोस्त, अभी तो लड़की के पापा को कॉल ही किया हूँ, बस वो किसी भी वक्त आरेला होगा। फिर कल्लू बोला, अबे ये क्या किया रे तू? अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। फिर बिल्लू बोला, बॉस खिड़की के रास्ते से चलें क्या? फिर कल्लू बोला, अबे डेढ़ फुटिए, तू तो निकल जाएगा, मेरे इस पेट के बारे में भी तो सोच। फिर टिल्लू बोला, मैं तो कहता हूँ बॉस, जल्दी से सब फुट लो, इससे पहले कि लड़की का बाप हमें फोड़ डाले। क्या? फिर कविता बोली, अरे आप सब लोग घबरा क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया? लो पापा भी आ गए। तभी दरवाजे पर कोरा सेठ आकर खड़ा होता है। उसे देखते ही सब लोग किसी न किसी तरह अपने मुंह को ढक लेते हैं। सेठ बोला, अरे बेटी, ये सब लोग अपना मुंह क्यों छुपाए खड़े हैं? फिर पिंकू बोला, कुछ नहीं सेठ जी, बस जरा शर्मा रही हैं, पहली बार लड़की के बाप से जो मिल रहा है। फिर सेठ बोला, और कुछ खाया तक भी नहीं अभी। फिर कल्लू बोला, अरे सेठ, हमें यहाँ से जाने दो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। फिर सेठ बोला, हाँ, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कल्लू, तू और मेरी कविता का रिश्ता मांगने आया है? फिर कल्लू बोला, अरे नहीं नहीं सेठ, वो अभी चलो बे। फिर कल्लू बोला, अबे कालिया गोपी, अब सब कल्टी मार लो, नहीं तो बहुत पिटोगे, चलो। फिर सेठ बोला, अरे पकड़ो इन्हें, पकड़ो पकड़ो, गुंडे चोर कहीं के। सब लोग भागकर सड़क किनारे पहुंच जाते हैं। फिर कल्लू बोला, अरे बाप रे बाप, आज तो बाल बाल बच्चे हैं। पिंकू, तू बिना सोचे समझे कहीं भी बात कर लेता है, मरवाएगा कभी हमें। पिंकू बोला, अरे यार, है तू मेरा, टेंशन नहीं लेने का, अभी मेरे पास एक और रिश्ता है तेरे लिए। फिर कल्लू बोला, एक और रिश्ता? नहीं नहीं। यह सुनकर सब लोग मिलकर पिंकू की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। फिर पिंकू बोला, अरे भाई मुझे तो छोड़ दो। फिर कल्लू बोला, भाई टिल्लू, मुझे शादी वादी कुछ भी नहीं करनी है, हमारा जो धंधा चल रहा है वही चलने दो, चलो अपने गांव की तरफ ही निकल लो। फिर टिल्लू बोला, ठीक कहा बॉस, हमें शादी वादी करके क्या करना है, चलो हमारा तो वही धंधा अच्छा है। फिर कल्लू अपनी शादी का ख्याल दिमाग से निकाल कर फिर कल्लू अपने चारों आदमियों के साथ किसी दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।